Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz. I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने 7.1 B lift पढ़ना है. So I hope by now you have done your bridging activity. Let's move to our learning outcome. आज का जो हमारा learning outcome है वो role of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in spread of Islam है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेन्योर था वो 571 टू 632 CE था, लेकिन जो नबूवत का सिलसिला था वो 610 ईस्वी से शुरू हुआ था. जो स्प्रेड ऑफ इस्लाम था और जो नबूवत मिली थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो पहली वही से नाजिल हुई थी. द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द 40 years ऑफ एज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेट इनविटेशन शुरू किया, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया प्राइवेटली. उसके बाद जो है वो पब्लिकली इनविटेशन स्टार्ट किया. जब पब्लिकली इनविटेशन स्टार्ट किया तो मक्का वालों से बहुत अपोजिशन का सामना हुआ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट की. वहाँ पे एक रूलर था नजाशी, जिसने आप लोगों को पनाह दी. उसके बाद जो है वो नबूवत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के लोगों से बहुत अपोजिशन का सामना हुआ. 3 साल बाइकआउट कर दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से, जिसको बनु हाशिम का कबीला कहा जाता था. इस कबीले में इस बाइकआउट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को एक घाटी में, जिसको शैब अबी तालिब की वैली कहा जाता है, वहाँ पे 3 साल का अरसा गुजारना पड़ा. इसके बाद जो है वो प्लेजेस ऑफ अकबा, जिसमें मक्का से जो बाहर के लोग थे, मदीना के लोग थे और आसपास के लोग थे, वो इस्लाम के दायरा कार में आए. इसके बाद जो है वो माइग्रेशन हुई टुवर्ड्स मदीना. इसमें मक्का वालों ने, जो मुसलमान थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की. उस वक्त उन लोगों को इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ मुश्किलात का सामना था, जिनको दूर करने के लिए मुआहते मदीना, जो कि इंटरनल स्टेबलाइजेशन के लिए साइन किया गया था, इसका मकसद जो था वो ब्रदरहुड था. और चार्टर ऑफ मदीना, जिसको मिसाक मदीना भी कहा जाता है, ये साइन किया गया. ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था हिस्ट्री का, और इसकी जो मकसद था इसका वो एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन थी. इसके बाद जो है वो डिफेंस ऑफ इस्लाम का दौर शुरू हुआ, जिसमें कुछ जंगें लड़ी गई. सबसे पहली जंग जो थी वो जंग बदर थी. जंग बदर जो थी वो 2 अल हिजरी को लड़ी गई. इसमें मुसलमानों को फतह हुई, जबकि उनकी तादाद बहुत कम थी. उसके बाद जो है वो जंग ओहद का दौर था, जो कि 3 अल हिजरी को था. इसमें मुसलमानों की डिसओबीडियंस की वजह से वो जीती हुई जंग हार गए थे, और हजरत हमजा रजी ताला अन्हो को इसमें शहादत नसीब हुई थी. जो थर्ड बैटल थी उसको जंग अहज़ाब भी कहते हैं और बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी मदीना की रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके बाद जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश ऑफ मक्का के दरमियान ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी वो साइन हुई थी. ये एक पैक्ट था पीस का, जो 10 साल के दौर में पीस रहा था, और इसमें ही मुसलमानों को जो हज करने की इजाज़त मिली थी. इसके बाद जो है वो मुसलमानों की कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कुछ जूइश ट्राइब्स के साथ, जो उस वक्त अरब में मौजूद थे. इसके बाद जो है वो गज़वा तबूक की जंग थी, जो एक लास्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन डिफेंस ऑफ इस्लाम, जो कि बाज़ंतीन एम्पायर के साथ तबूक के मकाम पर लड़ी गई थी. इसके बाद जो है वो लास्ट है फेयरवेल सरमन, जिसको खुतबा हिज्जतुल विदा कहा जाता है. इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ह्यूमन राइट्स दिए थे, कुछ ज़िंदगी गुजारने के असूल दिए थे, और तमाम जो मुसलमान हैं उनको बराबर कहा था, और बहुत से लोगों को जो था वो ज़िंदगी गुजारने के और उनको हकूक़ दिए थे, जिसमें औरतों के और विरासत के हकूक़ भी शामिल थे. इसके बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو اسپریڈ آف اسلام کا سلسلہ تھا وہ آگے خلفائے راشدین نے پھیلایا تھا، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا فارمیٹیو چیک ہے، یہ آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی ورک شیٹ ہے، اینڈ نیکسٹ یور فارمیٹیو چیک اینڈ یور تھرائیو دیٹ یو ہیو ٹو ڈن your workbook. So I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.